एक गांव में राहिल नाम का बहुत ही गरीब लड़का रहा करता था। उसके पास 2 बकरियां थी जिनका वो दूध निकालकर बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता। राहिल एक बहुत ही नेक दिल लड़का था। वो अपनी बकरियों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। वो उनकी अच्छे से देखभाल करता और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देता, जिसकी वजह से उसकी बकरियां भी उसे बहुत प्यार करती। एक दिन की बात है, राहिल जंगल में अपनी बकरियों को चराकर घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में आते समय उसे एक बकरी दिखाई देती है जो बड़े जोर से मिमिया रही थी। अरे ये बकरी किसकी है? इसे यहाँ जंगल में अकेला कौन छोड़कर चला गया? राहिल चारों तरफ देखता है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो बकरी के पास जाता है, उससे कहता है, अरे तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो, और तुम यहाँ अकेली कैसे? तुम किसके साथ आई थी? मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ। वो बकरी बहुत ही कमजोर थी। राहिल की बात सुनकर वो बकरी और जोर जोर से मिमियाने लगती है, मानो कह रही हो कि मुझे नहीं जाना उसके पास। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। बकरी राहिल से कुछ नहीं कहती, वो बस रोई जा रही थी। उसे रोता देखकर राहिल को उस पर दया आ जाती है। अच्छा अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं लेकर जाऊंगा। अब तो खुश? राहिल की बात सुनकर बकरी रोना बंद कर देती है। उसे तसल्ली हो जाती है कि वो उसे उसके मालिक के पास लेकर नहीं जाएगा। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। अब ठीक है, और मैं तुम्हें भूरी कहकर बुलाया करूंगा। ठीक है भूरी, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी। ये सुनकर बकरी खुश हो जाती है। शुक्रिया, अगर आज आप ना होते तो मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए आ जाता और मुझे ले जाता। वो बहुत गंदा आदमी है, मैं बड़ी मुश्किल से उससे बच पाई हूँ, नहीं तो वो मुझे मार डालता। वैसे भी मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तुम्हारा और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर राहिल बकरी को अपने साथ घर ले आता है और उसे खाने के लिए ताजी ताजी हरी हरी घास देने लगता है। ये देखकर बकरी को रोना आ जाता है और उसे रोते देखकर राहिल उससे कहता है, तुम फिर रोने लगी? तुम्हें पता है ना तुम माँ बनने वाली हो, ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। वो बस कुछ याद आ गया था, इसलिए रोना आ गया। मेरा पहले वाला मालिक मुझे खाने के लिए सूखी घास देता था और कभी कभी तो मुझे वो भी नहीं देता था, ऊपर से मुझे मारता पीटता भी था। आप बहुत अच्छी हैं, आपका दिल भी कितना अच्छा है। अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहें। अच्छा, बहुत हो गया मेरी तारीफ करना, अब तुम आराम करो। इसी तरह राहिल भूरी बकरी की खूब सेवा करता और उसका अच्छे से ध्यान भी रखता। इसी तरह कुछ दिनों में भूरी बकरी ठीक होने लगी थी और वो तंदुरुस्त भी हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर राहिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भूरी तो माँ बन गई, देखो तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है। हाँ मालिक, ये सब आप ही की वजह से हो पाया है। अगर आप न होते तो शायद मैं अपने बच्चे को खो देती। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह जो करता है सब अच्छा करता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। भूरी राहिल को अपने बच्चे को प्यार करते देखकर खुश हो रही थी। राहिल जैसे भूरी का ध्यान रखता, वैसे ही वो अब उसके बच्चे का भी ध्यान रखता। ये सब देखकर भूरी बहुत खुश होती थी। राहिल उसके बच्चे को अच्छे से दूध पिलाता और उसके पीने के बाद जो दूध बच जाता वो उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता, जिससे उसका घर का खर्चा भी अच्छे से चल रहा था। इसी तरह भूरी हंसी खुशी दिन काट रही थी, पर भूरी को क्या पता था कि ये खुशी उसके लिए कुछ दिनों की थी। एक दिन जब राहिल भूरी और उसके बच्चे को जंगल में से घास खिलाकर लौट रहा था, तभी रास्ते में जाते हुए एक आदमी की नजर उसकी बकरी पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर मन ही मन सोचने लगता है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है ये मेरी बकरी है। और फिर वो आदमी भूरी बकरी को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी भूरी बकरी की नजर उस आदमी पर पड़ती है, तो वो उसे पहचान लेती है और बड़ी ही बुरी तरह घबरा जाती है। या अल्लाह, ये तो मेरा पहला मालिक है, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया। बड़ी देर तक देखने के बाद वो आदमी अपने मन में कहने लगता है, अरे हाँ, ये तो मेरी ही बकरी है और ये पहले से कितनी तंदुरुस्त हो गई है, फिर तो यह दूध भी ज्यादा देती होगी। अपने पहले मालिक को देखकर भूरी बकरी जाकर राहिल के पीछे छुप जाती है। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मालिक मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा तुम्हें? पहले तुम घबराना बंद करो, अब मुझे बताओ क्या हुआ है? मालिक, वो आदमी है ना? अभी भूरी बकरी अपने मालिक राहिल से बोल ही रही थी कि तभी भूरी बकरी का पहला मालिक राहिल के पास आकर कहता है, अरे ये बकरी तो मेरी है,
इसे मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था। अच्छा तो तुमने मेरी बकरी चुराई है। ऐसा नहीं है, ये बकरी तो मुझे जंगल पर मिली थी। मुझे लगा ये शायद किसी से बिछड़कर खो गई थी। ये सोचकर मैं इसे अपने साथ ले आया। अब तुम्हें पता चल गया है तो मुझे मेरी बकरी वापस करो। सुनिए, इस बकरी के साथ रहते रहते मुझे इससे बहुत लगाव हो गया है। इसे आप मेरे पास ही रहने दो। आमा मियाँ, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी बकरी तुम्हें नहीं दे सकता। ये मेरी बकरी है और ये मेरे साथ ही रहेगी। ना चाहते हुए भी राहिल को भूरी बकरी को उस आदमी को देने के लिए तैयार होना पड़ता है। ये देखकर भूरी बकरी जोर जोर से रोने लगती है। मालिक, मुझे अपने से दूर ना कीजिए। अगर मैं इसके पास चली गई तो ये मुझे जीते जी मार डालेगा। राहिल को बकरी का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो एक बार फिर भूरी बकरी के मालिक से कहता है, खुदा के लिए इसे मेरे पास रहने दो। देखिए ना, ये कितना रो रही है। कह दिया ना, नहीं तो नहीं। ये भूरी का बच्चा है, इसका ध्यान रखना। बच्चा? अरे ये बच्चा तो बकरा। भूरी बकरी के बच्चे को देखकर वो आदमी सोचने लगता है, ये मेरे किसी काम का नहीं। अगर मैं इसे अपने साथ ले भी गया तो सारा दूध तो यही पी जाएगा। नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद वो आदमी राहिल से कहता है, मुझे तो मेरी बकरी चाहिए। बस इस बच्चे का मैं क्या करूं? मेरी बकरी तुम्हारे पास थी और वो मुझे मिल गई है। इस बच्चे के बारे में मुझे क्या पता ये इसका है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए बच्चा मुझे दे रहे हो? अल्लाह के लिए खुदा से डरे। बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा और माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रहेगी? मैं वो सब नहीं जानता। मुझे मेरी बकरी मिल गई बस। भूरी बकरी के पहले मालिक को उस पर जरा भी दया नहीं आती और वो उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर उसका बच्चा उसके पीछे मामा करते हुए भागता हुआ जा रहा था। भूरी बकरी और उसके बच्चे को देखकर उस आदमी को उन पर जरा भी दया नहीं आ रही थी और वो भूरी बकरी को अपने साथ ले जाता है और जाते ही सबसे पहले उसका सारा दूध निकाल लेता है। अरे वाह, इतना दूध! तभी वो मुझे इसे नहीं दे रहा था। अब देखता हूँ इसे मुझसे कौन ले जाता है। उधर भूरी बकरी के बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और इधर भूरी बकरी भी अपने बच्चे को याद करके रोई जा रही थी। कुछ देर में रात हो जाती है पर भूरी बकरी को नींद कहाँ आ रही थी और वो सारी रात ऐसे ही निकाल देती है। और फिर अगली सुबह भूरी बकरी का मालिक जल्दी से उठकर भूरी बकरी का सारा दूध निकालकर बेच आता है और उससे जो पैसे आते हैं उन्हें देखकर बड़ा खुश होता है। वाह वाह, मौज हो गई। अब मैं इस बकरी का दूध बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। इस तरह वो हर रोज भूरी बकरी का दूध निकालकर बेचने लगा। एक दिन जब वो बकरी का दूध निकालने के लिए जाता है तो वो उसका दूध निकाल ही नहीं पाता। आज इसे क्या हो गया? कल तो ये अच्छा खासा दूध दे रही थी, फिर आज अचानक से इसे क्या हो गया? कमजोर होने के कारण भूरी बकरी दूध देना बंद कर देती है क्योंकि बकरी का मालिक ना तो उसे अच्छे से चारा देता और ना ही उसका ध्यान रखता, ऊपर से उसे मारता। और यही वजह थी कि वो दूध नहीं देती। इससे उसका मालिक परेशान हो जाता है। जब ये बकरी मुझे दूध ही नहीं देगी तो मैं इसका क्या करूँगा? इससे तो अच्छा मैं इसे कसाई के पास दे आता हूँ। कम से कम इसे बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। ये सोचकर भूरी बकरी का पहला मालिक उसे कसाई के पास ले जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में जाते हुए राहिल उसे देख लेता है। ये तो भूरी है और ये इसे लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे देखना होगा। फिर राहिल छुपकर उसके पीछे जाने लगता है तो वो हैरान हो जाता है। ये तो भूरी को कसाई के पास बेचने जा रहा है। इससे पहले कि कसाई भूरी को मार डाले मुझे कुछ करना होगा। फिर वो भूरी बकरी को कसाई को देकर उससे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही राहिल कसाई के पास जाता है। मियाँ, ये बकरी मुझे बेचोगे क्या? अब दाम अच्छे मिलेंगे तो जरूर बेचूंगा। मुझे ये बकरी चाहिए। आप जो भी दाम बोलोगे मैं दूंगा। मुझे तो दाम से मतलब है। फिर राहिल कसाई से भूरी बकरी की मुंह मांगी कीमत देकर उससे उसे खरीद लेता है। फिर राहिल भूरी बकरी को अपने साथ घर ले आता है और अपने बच्चे को देखकर भूरी बकरी बिलक बिलक कर रोने लगती है। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? राहिल भूरी और उसके बच्चे को मिलाकर खुश हो रहा था। भूरी भी उसका शुक्रिया अदा करती है। मालिक, आज आपकी वजह से मैं अपने बच्चे से मिल पाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। राहिल और उसकी भूरी बकरी और उसका बच्चा सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।